हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलेंगे और मैं बेटी रिबिका से कहूँगा कि वो खड़ी हो और आज की आयत की तिलावत करें। पहला यूहन्ना 4 उसकी 7 और से लेकर 10वीं आयत तक। बेटा अपना मुंह इस तरफ करें ताकि आपको लोग देखें। पहला यूहन्ना 4 उसकी 7वीं से लेकर 10वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। सब लोग कलाम की तरफ ध्यान दें क्योंकि उसने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को बख्शी है। कुछ देर 20 मिनट 25 मिनट जितनी भी देर खुदा मुझे कुव्वत बख्शे कि मैं कलाम सुना सकूं, आपने ध्यान प्लीज कलाम की तरफ रखना है। आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें है, इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आमीन। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से क्या रखें? ये कलाम मुक़द्दस के अंदर कलम बंद है। खुदा की आरज़ू है, खुदा की तमन्ना है, खुदा चाहता है कि हम क्या करें? एक दूसरे के साथ क्या करें? तो क्या ऐसा है? क्या आज हमारे खानदानों में, हमारे साथ हमसाये के साथ हमारी मोहब्बत, क्या हमारी नंद के साथ हमारी मोहब्बत, क्या हमारे भाई या बहन के साथ मोहब्बत, क्या दरानी जेठानी के अंदर मोहब्बत, क्या हमसायों के साथ मोहब्बत, क्या ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर है? अगर है तो जवाब दें। खुदा सच्चाई को जानता है। हालेलुया। कलाम कहता है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। जिसके अंदर आज मोहब्बत नहीं है उसके लिए अफसोसनाक बात है। उसके लिए क्या है? अफसोसनाक बात है कि वो खुदा से पैदा नहीं हुआ। आज पहली बात, अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो फिर बाइबल के अंदर 2 बाबों का जिक्र है। किसी ने सुना? 2 बाब सुना? तुम अपने बाप अबलीस से हो। कल बाइबल मुक़द्दस के अंदर कलम बंद है। अगर आप खुदा से पैदा हुए हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा के लोगों से मोहब्बत रखते हैं, तो फिर क्या है? आप खुदा से पैदा हुए। और अगर आप खुदा के लोगों से मोहब्बत नहीं रखते, खुदा से मोहब्बत नहीं रखते, उसके कलाम से मोहब्बत नहीं रखते, उसके भेजे हुए लोगों से मोहब्बत नहीं रखते, तो फिर कलाम हमें बताता है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो क्योंकि तुम्हें खुदा से कोई जान पहचान ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 15 से 20 मिनट चाहिए, प्लीज तवज्जो जरूर रखिएगा। बाइबल हमें बताती है कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत ये उम्मीद करती है, ये चाहती है कि हम हलाक ना हो। खुदा की मोहब्बत क्या चाहती है? कि हम हलाक ना हो बल्कि हम जिंदगी पाए और क्या करें? कसरत की पाए। दिस इज गॉड वांट। ये खुदा की मनता है, खुदा की आरज़ू है, खुदा की ख्वाहिश है कि उसके लोग जिंदगी पाए और कसरत की पाए। और आज हम 40 साल में दुनिया छोड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं ना, यंग बच्चे हार्ट अटैक हुए,
और वो रुखसत हो गए। वो दुनिया फानी से कूच करके हकीकी दुनिया में चले गए। अब वो गए किस तरह, ये बात गौरतलब है। क्या उनकी जिंदगी सलामती की रुखसती के साथ हुई कि या वो वहां के जहां रोना और दांतों का पीसना है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर कोई जवान बच्चा या बुजुर्ग ही ले लें, वो दुनिया से रुखसत हो गया है, तो क्या वो सलामती से रुखसत हुआ है या वो वहां गया है जहां रोना और दांतों का पीसना है? अब ये बात हम ही बता सकते हैं अपने बारे में। मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मेरे अंदर क्या है। अभी मैं मज़बा पे खड़ा हूं, कलाम सुना रहा हूं, क्या मैं मज़बा पर हूं भी कि नहीं, ये एक जानता है, यीशु, या दूसरा मैं खुद कि मैं कहां पर हूं। इसी तरह आप भी अपने बारे में खुद जानते हैं, या आपका आसमानी बाप जानता है कि इस वक्त आपके मन में, आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है। ऐसा है कि नहीं है? तो खुदावंद आपको उसमें बने रहने का फजल दे। लिखा है खुदा ये चाहता है कि हम जहन्नम में ना जाए, बल्कि खुदा हमें बचाना चाहता है। इसी वास्ते उसने हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने अकलौते बेटे यीशु को हमारा मुनज्जी, हमारा कफारा, हमारा बनाकर भेज दिया, ताकि वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाए और हम जिंदगी पाए और इब्लीस की असीरी से क्या करें? आजाद हो, रिहाई पाए। अजीजों, आज हमें अपने आप को खुदा के साथ जोड़ना है। क्या आप अपनी जान अपने पड़ोसी की खातिर दे सकते हैं? कोई बैठा है ऐसा? क्या आप अपनी जान अपनी भाभी के लिए, अपने किसी भी रिश्तेदार के लिए, खानदान में किसी के लिए दे सकते हैं? कोई ऐसा है यहाँ पे? किसी के पास इतना बड़ा दिल है किसी के पास? नहीं है ना? सबको अपनी जान प्यारी है, क्योंकि आप खुदा से नहीं, अपने लोगों से नहीं, बल्कि अपने आप से ही मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। आप किससे मोहब्बत करते हैं? अपनी जान से। अगर पता लग जाए ना मैं कल मर जाना है, तो मैं कल नहीं मरना, मैं आज ही मर जाना है, सोच के। ऐसे है कि नहीं? अगर किसी को पता लग जाएगी आपको कैंसर हो गया, खुदावंद माफ करे, तो क्या होगा? अगर उसकी जिंदगी 50 साल है, तो वो 25 साल में खुदा के पास चला जाएगा, क्योंकि हमें अपने आप से इतनी मोहब्बत है। हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमारी मोहब्बत सिर्फ हमारी जात के लिए है, दुनिया की चीजों के लिए है, दुनिया के कामों के लिए है। लेकिन खुदा की अगर हम बात करें, तो खुदा से हमारा ना तो कोई रिश्ता है, ना कोई वाकफदारी है, और ना ही मोहब्बत है। हम कहते तो हैं खुदावंद खुदावंद खुदावंद, लेकिन हम उसको जानते नहीं, हम उसको मानते नहीं, हम उस पर ईमान नहीं रखते। खुदावंद कहता है तुम मुझे खुदावंद खुदावंद तो कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। हम बड़ा खुदावंद खुदावंद करते हैं, वर्शिप करते हैं, सताइश करते हैं, कलाम करते हैं, लेकिन जहां बात आ जाती है अपनी जात की, अपने आप की, अपनी औलाद की, तो हम सारी मोहब्बतों को भूल जाते हैं और हम अपनी फिक्रों में पड़ जाते हैं। जबकि खुदा ये नहीं चाहता। खुदा ने क्या किया? उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, ताकि हम क्या करें? जिंदगी पाए, हम इब्लीस के असीरी से रिहाई पाए, हम उसके चुंगल से आजाद हो। और उसने अपने इकलौते बेटे को भेजकर अपनी मोहब्बत जो आपसे रखता है जाहिर की। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत खुदा आपसे चाहता है। बाप ने अपने इकलौते को भेजा, बाप से बुजुर्ग इब्राहिम को लेकर मिलती है। खुदा ने कहा कि तू कौमों की मिरास पाएगा, कौमें तेरे बच्चों से, तेरी औलाद से भर जाएंगे, और क्या होगा? पूरी दुनिया पर तेरी ही औलाद होगी। और उसके पास कितने बच्चे थे? इब्राहिम के पास कितनी औलाद थी इब्राहिम की? एक ही बेटा था ना। उसने क्या किया? उसने ना देखा दाएं, ना उसने देखा बाएं, ना उसने पीछे देखा, ना उसने आगे देखा, बल्कि उसने अपनी आंखें जिंदा खुदा पर लगाए रखी। और उसने कहा मैं हाजिर हूँ बाप, मैं हाजिर हूँ। और वो अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। दिस इज लव। ये हकीकी मोहब्बत है। उसने अपने बाप के लिए, उसने अपने खुदा के लिए, उसने अपने
मुनज्जी के लिए, जिसने उससे कहा कि तेरी औलाद पूरी दुनिया के ऊपर होगी और जिससे होगी उसी औलाद को खुदा ने मांग लिया। लेकिन उसने क्या किया? उसने ना दाएं बाएं देखा बल्कि अपनी औलाद का हाथ पकड़ा और वो जा रहा था और उसने बेटे ने उससे कहा हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा हम कुर्बानी करने जा रहे हैं। उसने कहा बर्रा तो है नहीं। तो इब्राहिम ने क्या कहा? वो आप मुहैया करेगा। हालेलुया। अगर खुदा आपसे किसी बात का तकाजा करता है तो अजीजों, वो कितने भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस पे आमीन करें। आपकी जिंदगी के अंदर वो आपको मुहैया करेगा। जब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चला गया और उसने उस मस्बा पे उसको लुटाया और जब कुर्बानी का वक्त आया, जब उसने छुरी को उठाया तो खुदावंद ने कहा इब्राहिम ठहर जा। हालेलुया। मैंने तेरी मोहब्बत देख ली है, तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है और तूने उस मोहब्बत का इजहार अपनी औलाद को मेरे साथ कुर्बान करने में कर दिया। तेरी कुर्बानी मुझसे पहुंच गई। ले वो बर्रा है और जाके उसको ज़बह कर दे। अजीजों, ये खुदा की मोहब्बत है और खुदा चाहता है कि हम भी उसके लिए कुर्बान हो जाए। वो नहीं चाहता हम मरे, वो चाहता है हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर होती है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो दुनिया में है भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। यीशु दुनिया पे किस लिए आया? ताकि हम क्या करें? मैं तो नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है ना, यीशु दुनिया पे इसलिए आया ताकि मैं और आप जिंदा रहें, हम ना मरे। क्योंकि जो खुदा में है, जो मसीह में है, उन पे ना तो गुनाह का हुक्म है और ना सजा का हुक्म है, बल्कि वो जिंदगी पाएंगे और बाप के बेटे यीशु के साथ आसमान पे उसके साथ रहेंगे। ये खुदा की मोहब्बत है। और आज हम दुनिया पे अपनी मोहब्बत को ढूंढ रहे हैं। आज हमारी जिंदगी जो है वो सिर्फ हमारी चीजों के अंदर मोहब्बत में, हमारे घर में, हमारे मोबाइल में, हमारे रुपए पैसे में, हमारे उठने बैठने गाड़ी बंगले में हमारी मोहब्बत है। जबकि खुदा कहता है कि तू मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। और कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि जब आप जाएंगे तो आप कुर्बान हो जाएंगे, बल्कि खुदा के कहना नहीं, तुम यहाँ पे ठहरो, तुम्हारे लिए बड़ा मौजूद है। हालेलुया। वो उसी वक्त आपको मुहैया करेगा और आपको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। हम कहते हैं ना ऐसी बहुत यीशु ने मोहब्बत कर रहे हैं। झूठ फरेब है, आंखों का धोखा है, दिल को तसल्ली है। हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम दुआ करते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते, हम अपनी बहन से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं करते। कलाम में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने जैसा जान। हालेलुया। ये मोहब्बत खुदा चाहता है। मैं दुखी होता हूँ जब मैं किसी जगह पे जाता हूँ और मुझे सुनने को मिलता है कि खानदानों में मोहब्बत नहीं है। इस बिल्डिंग के अंदर भी मुझे माजरत के साथ मोहब्बत दिखाई नहीं देती। और यही वजह है कि आज हम सब खानदान जो है एक दूसरे से अलग है और कोई भी खुश नहीं है, कहीं भी खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि खुशी तो यीशु में है, खुशी तो यीशु के साथ रहने में है, खुशी तो यीशु के हुक्मों में मानने में है, खुशी तो उसके साथ चलने में है, खुशी तो उसके कलाम की तलावत करने में है, खुशी तो उसके पड़ोसियों को, जो आपके पड़ोसी हैं, उनका हाथ बटाने में है। इसमें खुदा की खुशी है। लेकिन अजीजों, हम एक दूसरे के जड़ें काटने में लगे हुए हैं, हम एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, हम एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में लगे हुए। लिखा है ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना क्या है? फर्ज है। ये क्या है? फर्ज। जैसे हम देख नमाज फर्ज है ना, इसी तरह हमारे कलाम के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत रखना क्या है? फर्ज है। हर हालत में
किसी भी सूरत में हमें एक दूसरे से नफरत नहीं रखनी। ये फर्ज है। रोटी लपे न लपे, कपड़ा लपे न लपे, रुपया पैसा जेब में हो ना हो, कारोबार हो ना हो, लेकिन कलाम कहता है एक दूसरे के साथ मोहब्बत फर्ज है। हालेलुया। तो कितने आज के बाद खुदा के लोगों के साथ मोहब्बत रखेंगे? आप हाथ उठाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस पे अमल कितना करेंगे ये बहुत जरूरी है। अजीजों, वक्त इतना करीब आ गया है। ये जो महीना है ना, मैं आपको बताऊं, ये बहुत खतरनाक महीना है। इस महीने में कुछ भी होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, और छोटा नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाए, तो खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर दें। खुदा के लोगों के लिए मोहब्बत करना शुरू कर दें। यहाँ जितने लोग बैठे हुए ना, अपने लिए दुआ करना बंद कर दें और दूसरे के लिए दुआ करना शुरू कर दें। तब आप जानेंगे कि आप खुदा के हैं। तब खुदा जानेगा कि आप मेरे हैं। खुदा चाहता है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दुआ करें। हालेलुया। हम क्या करें? किसके लिए दुआ करें? दूसरों के लिए। खुदा कहता है जब तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए अच्छा हो, तो तुमने क्या करना है? दूसरों के साथ अच्छा करना है। दिस इज लव। ये मोहब्बत है। खुदा चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा हो, वैसे ही आप दूसरों के साथ अच्छा करें। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? जो किसी के लिए गड़ा खोदता है तो क्या होता है? वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। इसलिए खुदा कहता है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। खुदा को किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। कितनी खूबसूरत बात है। अगर आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं रखते ना, इसका मतलब है आप मसीह नहीं है। इसका मतलब है यू आर नॉट चाइल्ड ऑफ गॉड। आप खुदा के बेटे नहीं हैं। आप खुदा से पैदा नहीं हुए। अगर आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे, इसका मतलब है कि खुदा आपके अंदर है, क्योंकि वो ही मोहब्बत रखता है जिसके अंदर खुदा होता है। जिसके अंदर मोहब्बत होती है वही एक दूसरे की फिक्र और एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। खुदा को किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल रहती है। हालेलुया। क्या खानदान एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे आज के बाद? पक्की बात है, सच कह रहे हैं आप। अगर आप रखेंगे तो आप खुदा के बड़े बड़े कामों को होता देखेंगे। एक और आयत निकालेंगे हम। लिखा है क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों के कफारे के लिए भेजा, क्योंकि यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी। और यीशु ने सलीब पर जान क्यों दी हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। हालेलुया। ये मोहब्बत है बाप की कि उसने अपना बेटा भेजा, और जो उस पर ईमान लाएगा जिंदगी किसको मिलेगी? उसी को मिलेगी जो बाप के इकलौते बेटे पर ईमान लाएगा। आज दुनिया के अंदर बेटे पर ईमान कोई भी नहीं लाता। हम जो मसीह हैं, जो हम यीशु के हैं, जो यीशु के नाम से पहचाने जाते हैं, शायद हम भी इस ईमान पर डामाडोल हो जाते हैं। आज हमें यीशु को पुकारते हुए भी डर लगता है। आज हमें प्रेज द लॉर्ड कहते हुए भी डर लगता है। आज अगर कोई गैर मसीह हमसे कोई बात करता है तो हम उसकी जुबान में उसे जवाब देते हैं, और फिर कोई पूछे तो कहते हैं साडा कसूर नहीं, असी ते रहंदे ही इस मुल्क में। वो भी तो अमेरिका में रहते हैं, वो भी तो लंदन में रहते हैं, वो भी तो कनाडा में रहते हैं, लेकिन वो कोई भी बात कहते हैं ना,
अल्हम्दुलिल्लाह करके कहते हैं, अल्लाह का शुक्र कैसे करते हैं। तो आज हम क्यों यीशु का नाम लेते हुए डरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर यीशु की मोहब्बत है ही नहीं। हमारे अंदर खौफ है मर जाने का, इस जिंदगी का, कि कहीं कोई हमें मार ना दे। लेकिन जो जान खुदा से मोहब्बत रखेगी, उसके बेटे से मोहब्बत रखेगी, तो वो मर भी जाए तो वो जिंदा रहेगा, रहेगी। ये खुदा की मोहब्बत है अजीजों। आपके सामने कोई तलवार लेके भी खड़ा हो जाए ना, और वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है कि आपके सामने लोग तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। उस वक्त क्या बनेगा? आज बगैर तलवार के ही तलवार आएगी तो पता नहीं यीशु का इनकार पतरस ने कितनी दफा किया? और यीशु ने पहले इसे बता दिया कि आज मूर्ख के बांग 3 बार बांग देने पर से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और जब उसने पहली दफा इनकार किया वो शर्मसार हुआ, दूसरी दफा इनकार किया वो फिर शर्मसार हुआ, और तीसरी दफा जब मूर्ख ने बांग दी तो वो इनकार कर चुका था, और वो आंसू बहाता हुआ वहां से भाग निकला और जार रोया। अजीजों, हम कितनी बार इनकार करते हैं? वो तो 3 बार इनकार करके जार रोया। हम हर रोज एक तो यीशु को सलीब देते हैं और हर रोज उसका इनकार करते हैं। इसका मतलब है कि यीशु की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि यीशु हमारे अंदर नहीं है। और जब यीशु हमारे अंदर होता है तो फिर वो हमें बोलना सिखाता है, वो हमें बात करने का सलीका देता है, वो हमें वक्त पर अल्फाज मुहैया करता है, और हम वो बोलते हैं जो यीशु चाहता है हम बोले। अजीजों, खुदा में बने रहो। गीत गाते ना, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो। इस वक्त हमें यीशु में बने रहने की ज़रूरत है, और उसमें मसरूर होने की ज़रूरत है, उसमें बढ़ने की ज़रूरत है, और वो आपको वक्त पर बुलंद करेगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर नेमतों को जारी और सारी करेगा। गलतियों ने कलीसिया के नाम लिखा हुआ गया खत, उसका 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटा, तुम अपना बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब तू बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। अजीजों, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उसकी मोहब्बत में डूब जाते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो फिर उसका रूह जो हमारे अंदर है वो हमें जोर बख्शता है कि हम उससे अब्बा कह के पुकार सकें। हालेलुया। ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारता है। कौन पुकारता है? हम नहीं पुकारते, खुदा का पाक रूह जो उसने हमारे अंदर भेजा है वो ही ये जुर्रत कर सकता है कि उसको बाप यानी कि अब्बा कह सके। हम जिस कदर नापाकी के अंदर हैं, अब उसे बाप अब्बा नहीं कह के पुकार सकते, लेकिन जब हम अपने आप को उसकी मोहब्बत में जोड़ लेते हैं, उसके साथ अपना रिश्ता बना लेते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो वो अपना रूह, अपने बेटे का रूह हमारे अंदर डाल देता है, और वो हमारे अंदर से बाप को अब्बा यानी कि बाप कहकर पुकारता है। ये खुदा की मोहब्बत है अजीज। ऐसी मोहब्बत खुदा मुझसे और आपसे चाहता है कि हमारे अंदर खुदा बाप का बेटे का रूह हो, और हम उसके वसीला से बाप को पुकार सके। और जब हम पुकारेंगे, रूह हमारे अंदर आएगा, तो फिर हम गुलाम नहीं रहेंगे बल्कि हम बेटे बन जाएंगे, और खुदा के वसीला से वारिस। फिर हम तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं ना, जिनके लिए आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हम इनके वारिस बन जाएंगे। और इनके वारिस बनने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं है कि आप खुदा से मोहब्बत करके इन तमाम चीजों के वारिस बन जाएं। हालेलुया।
हमारा तरीकेकार गलत है वारिस बनने का। हम छीन कर वारिस बनना चाहते हैं, हम दूसरे की रोटी खाकर वारिस बनना चाहते हैं, हम दूसरे की नौकरी में से उसे निकाल कर उसकी नौकरी पे कब्जा करके मालिक बनना चाहते हैं, हम दूसरे के रुपए पैसे को देकर खुद चोरियों में, डाकों में पैसा कमाकर, जुए में पैसा कमाकर वारिस बनना चाहते हैं। लेकिन खुदा ने हमें एक आसान तरीका बताया है, और वो आसान तरीका है कि हम खुदा से मोहब्बत करेंगे तो हम इस तमाम चीजों के क्या बन जाएंगे, वारिस बन जाएंगे। और इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता वारिस बनने का। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15, 16, 17। ना दुनिया से मोहब्बत रख, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिशें और आंखों की ख्वाहिशें और जिंदगी की शेखियां, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिट जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद कायम रहेगा। हालेलुया। सारी बातों के बाद इसका निचोड़ जो है वो ये है कि दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखना छोड़ दे, और दुनिया की चीजें, आंखों की ख्वाहिशें, बदन की ख्वाहिशें, इनसे बाज आ जाए। खुदावंद आपको हर नेमत, हर खुशी मुहैया कर देगा और आप सर बुलंद होंगे। ये हकीकी मोहब्बत है। अजीजों, आज के बाद अपने हमसाये से मोहब्बत रखें। अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं, अगर आपका भाई नाराज है तो उसको मनाकर पहले मोहब्बत का इजहार करें, फिर कुर्बानी गुजारें, फिर आपकी कुर्बानी कबूल होगी, फिर आपके हदीये कबूल होंगे, फिर आपकी हर चीज खुदावंद की बारगाह में कबूल ठहरेगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।